सूरतुल आराफ कुरान पाक की 7वीं सूरत है। यह सूरत बुनियादी तौर पर तौहीद, रिसालत, क़यामत और पिछली कौमों के अंजाम पर रोशनी डालती है। अहम मौज़ूआत: पहला, कुरान की हिदायत और उस पर अमल। सूरत का आगाज़ कुरान के अजीम पैगाम से होता है जो हिदायत और रहमत है। लोगों को दावत दी गई कि वह शैतान की पैरवी छोड़कर अल्लाह के अहकाम पर अमल करें। सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे। दूसरा मौजू, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का वाक़या। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस ने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वह अल्लाह की रहमत से निकाल दिया गया। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से निकालने के लिए वसवसा डाला, जिसकी वजह से वह ज़मीन पर भेजे गए। अल्लाह ताला ने बताया कि शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें उसके फ़रेब से बचना चाहिए। तीसरा मौजू, अल्लाह की वाहदानियत और तौहीद की दावत। लोगों को यह पैगाम दिया गया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। शिर्क करने वालों और अल्लाह की आयत को झुटलाने वालों को खबरदार किया गया कि उनका अंजाम बुरा होगा। अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान, दिन और रात, सूरज और चाँद सब अल्लाह के हुक्म से चलते हैं, इसलिए हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। चौथा मौजू, पिछली कौमों के वाक़यात और उनका अंजाम। अल्लाह ताला ने कई पिछली कौमों के वाक़यात बयान किए जिन्होंने नाफरमानी की और अज़ाब में मुब्तला हो गए। हज़रत नूह ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह ने उन्हें तूफ़ान में गर्क कर दिया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार बच गए। कौम आद, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शिर्क छोड़ने और अल्लाह की तरफ पलटने की दावत दी। वो गुरूर में मुब्तला थे, जिसके नतीजे में तेज़ आंधी और तूफ़ान के असबाब में हलाक हो गए। कौम साले, हज़रत साले ने अपनी कौम को अल्लाह की नाफरमानी से रोका और उन्हें ऊँटनी का मौज़ा दिखाया। कौम ने ऊँटनी को कत्ल कर दिया, जिस पर अल्लाह ने उन्हें ज़लज़ले और खौफनाक चीख के अज़ाब में तबाह कर दिया। कौम लूत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बहुत गुनहगार थी, वो बुरे कामों में मुब्तला थी। अल्लाह ने उन्हें पत्थरों के बारिश और ज़लज़ले के अज़ाब से हलाक कर दिया। पाँचवा, फ़िरौन और बनी इसराइल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन और उसकी ज़ालिम कौम के ख़िलाफ़ भेजा। फ़िरौन ने अल्लाह की निशानियों का इनकार किया तो अल्लाह ने उसे दरिया में गर्क कर दिया। बनी इसराइल को निजात मिली, मगर वो फिर भी सरकशी करते रहे। पाँचवा मौजू, आराफ, जन्नत और जहन्नम के दरमियान मुकाम। आराफ एक ऐसी जगह है जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान है। वो लोग जो बुरे और अच्छे अमाल में बराबर होंगे, उन्हें वहाँ रखा जाएगा। ये लोग जन्नत वालों की नेमतें देखेंगे और जहन्नम वालों का अज़ाब भी देखेंगे। छठा मौजू, नेकी और बदी के उसूल। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ज़मीन में फ़साद ना करो, नमाज कायम करो और अल्लाह से दुआ करो। शैतान के धोखे में ना आओ, हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ और हराम से बचो। अहद पूरा करो और झूठ ना बोलो। सातवां मौजू, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की अज़मत। इस सूरत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि अगर कुफ़ार आपकी दावत का इनकार कर रहे हैं तो यही सलूक पिछले नबियों के साथ भी हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि यह कुरान सच्चाई पर मबनी है और उसे मानेगा वो कामयाब होगा, और जो उसे मानेगा वो कामयाब होगा। सूरत अल आराफ का खुलासा: कुरान हिदायत और रहमत है, इस पर अमल करना ज़रूरी है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, उससे बचना ज़रूरी है। अल्लाह की वहदानियत को मानना और शिर्क से बचना ज़रूरी है। पिछली कौमों की नाफरमानी के अंजाम से सबक हासिल करना चाहिए। नेक लोग जन्नत में जाएंगे और बुरे लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। जो लोग गुनाह और नेकी के बीच में होंगे वो एराफ में रखे जाएंगे। रसूल अल्लाह की दावत सच्ची है और जो इस पर ईमान लाएगा वही कामयाब होगा।
ये सूरत हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, शरीयत के अहकाम पर अमल करना चाहिए और शैतान के धोखे से बचना चाहिए। जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे वही फलाह पाएंगे।